दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं भारत के विभिन्न राज्यों के पर्वत और पहाड़ियों उनके शिखर को। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम सभी देखेंगे जो 7 महाद्वीप हैं उनके सर्वोच्च पर्वत शिखर को। तो देखिए, एशिया जिसमें भारत देश स्थित है, इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल देश में स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर या चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया देश में मुख्यतः विस्तृत है। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रुस है। उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है जिसे देनाली के अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में माउंट मैकिनले ना हो तब देनाली आपके ऑप्शन में होगा, उसे आप करेक्ट कीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट कोसियुस्कु है, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मासिफ है। तो साथियों, आप सभी ने जो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं इनके सर्वोच्च पर्वत शिखर को इस स्लाइड के माध्यम से जाना। अब आगे के वीडियो में हम सभी भारत में स्थित सभी पर्वत और पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी को आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं। K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। K2 माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की उच्चतम पर्वत चोटी है। तो याद रखिएगा कि POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी K2 है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK की सीमा पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है कि यह परा हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर या 28,251 फीट है। साथियों, इसे पहाड़ों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा सिक्किम। कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है जिसे आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। कंचनजंगा चोटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। साथियों, आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कंचनजंगा चोटी जो है वह भारत के सिक्किम और नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट भी इसी के बगल में स्थित है जो वृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। बात करें कंचनजंगा की, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची और भारत की पहली चोटी है यदि K2 को पहले के रूप में नहीं गिना जाए। साथियों, K2 जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है तो भारत, लेकिन वर्तमान में यह भारत के हिस्से में नहीं है। कंचनजंगा शब्द की बात की जाए तो इसका अर्थ है बर्फ के 5 खजाने। यह ग्रेटर हिमालय में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा काराकोरम। काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय का उत्तर से लेकर दक्षिण तक में 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। सबसे उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय जिसे परा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वृहद हिमालय जिसे सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, यह ट्रांस हिमालय के थोड़ा सा दक्षिण में स्थित है। यह सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहा जाता है। यह वृहद हिमालय के बाद और थोड़ा सा दक्षिण में स्थित है। शिवालिक हिमालय इसे बाह्य या निम्न हिमालय कहा जाता है और यह सबसे दक्षिण में स्थित हिमालय की श्रृंखला है। साथियों, इसे आप सभी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में स्थित है, उसके बाद नंबर आता है वृहद हिमालय का, तीसरा नंबर आता है मध्य हिमालय का और चौथा नंबर आता है शिवालिक या बाह्य हिमालय का जो सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। साथियों, बात करें ट्रांस हिमालय की तो इसके अंतर्गत काराकोरम, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आते हैं। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय या उत्तरी हिमालय भी कहा जाता है। साथियों, इसकी सर्वोच्च चोटी K2 है, तो इसका नाम भी आप याद रखिएगा। K2 है तो भारत की सर्वोच्च चोटी, लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नंदा देवी चोटी।
उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी वृहद हिमालय श्रेणी की चोटी है। साथियों, मैं आप सभी को बता चुका हूं कि हिमालय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक में मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय, जिसे परा हिमालय कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है वृहद हिमालय, जो सबसे ऊंचा हिमालय का श्रेणी है। उसके बाद नंबर आता है मध्य या लघु हिमालय का, और सबसे दक्षिण में स्थित हिमालय की श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। वृहद हिमालय के अंतर्गत ही उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी आती है। वृहद हिमालय पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नंदा देवी शब्द का अर्थ है आनंद देने वाली देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो पूछा जाए नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो वृहद हिमालय पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 5 का। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा गुरु शिखर, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। साथियों, अरावली की पहाड़ियां मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है। इनका विस्तार वैसे नई दिल्ली और गुजरात में भी है, लेकिन मुख्यतः ये राजस्थान में स्थित है। दुनिया की सबसे पुराने वलित पहाड़ों में से एक अरावली अवशिष्ट पर्वत है, तो इसे भी याद रखिएगा। गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 6 का। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा धूपगढ़ चोटी, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा रेंज की यह सबसे ऊंची चोटी है। साथियों, मैंने सभी क्वेश्चंस के साथ पिक्चर को भी ऐड किया है, जिसे आप सभी बगल में देख सकते हैं। सतपुड़ा रेंज को आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं। यह स्थित है सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर की है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, जो 1350 मीटर की है, यह महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। तो इनका क्रम भी याद रखिएगा। सबसे पश्चिम में स्थित है सतपुड़ा का राजपीपला पहाड़ी, उसके बाद महादेव पहाड़ी, जिस पर धूपगढ़ चोटी स्थित है, और सबसे पूर्व में स्थित है सतपुड़ा रेंज की मैकाल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 7 का। मैकाल पहाड़ी यानी मैकाल हिल्स का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। इसके पश्चिम में नर्मदा नदी, उत्तर में सोन नदी, और दक्षिण की तरफ से महानदी का उद्गम होता है। तो साथियों, पूछा जाए नर्मदा, सोन या महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक नामक स्थान छत्तीसगढ़ से इन तीनों नदियों का उद्गम होता है। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, जिसे आप सभी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। सोनम, सोनम में सो से हो जाएगा सोन नदी, म से हो जाएगा, न से हो जाएगा नर्मदा नदी, म से हो जाएगा महानदी। इन तीनों का ही उद्गम अमरकंटक मैकाल की पहाड़ियों से होती है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 8 का। अनंतगिरी पहाड़ियाँ या हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका रहेगा तेलंगाना। दोस्तों, इसमें भगवान विष्णु का श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी स्वरूप विराजमान है, और अनंतगिरी पहाड़ियों का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। हैदराबाद को जल उपलब्ध कराने वाली मूसी नदी यहीं से उत्पन्न हुई है, तो इसे भी आपको याद रखना है। मूसी नदी, जिसे हैदराबाद की जीवन रेखा कहा जाता है। मूसी नदी क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि किस शहर के तट पर स्थित है, तो हैदराबाद याद रखिएगा। इसका उद्गम अनंतगिरी पहाड़ियों से अनंतगिरी पहाड़ी तेलंगाना से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा गया है सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है सतमाला पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा मेघालय। दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों अलग अलग पहाड़ियाँ हैं यानी हिल्स हैं, और ये मेघालय राज्य में स्थित है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। तो साथियों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है गारो, खासी, जयंतिया नाम से ही जनजाति पाई जाती है, जो मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 11 का। मिकीर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मिकीर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर असम रहेगा। मिकीर की पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित है।
यह पहाड़ी काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। इन्हीं के दक्षिण में स्थित है मिकिर की पहाड़ियाँ। मिकिर, मिसमी और बरैल रेंज पूर्वी हिमालय का एक हिस्सा है जो उत्तर पूर्वी भारत में फैला हुआ है, जिसे आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 12 का। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा झारखंड। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसे आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। यह झारखंड राज्य में स्थित है। पहाड़ी का नाम 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। इसी सिलसिले में पहाड़ी की चोटी पर जैन तीर्थ समेत शिखर स्थित है। तो पूछा जाए कि पारसनाथ पहाड़ी पर कौन सा जैन तीर्थ स्थल स्थित है, तो समेत शिखर जी पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। पारसनाथ झारखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 13 का। लुसाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, राइट आंसर इसका रहेगा मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम राज्य में स्थित है लुसाई की पहाड़ियाँ। लुसाई नाम की जनजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। लुसाई पहाड़ियाँ जो मिजो पहाड़ियाँ भी कहलाती हैं, तो इनका अन्य नाम भी याद रखिएगा। भारत के मिजोरम व त्रिपुरा राज्य में स्थित एक पर्वतमाला है जो पटकाई पहाड़ियों की एक उप श्रृंखला भी है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि मिजोरम और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पटकाई पहाड़ियां भी स्थित है। फोंग पुई पर्वत, जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो पूछा जाए कि लुसाई की पहाड़ी जो मुख्यतः मिजोरम राज्य में स्थित है, इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो नीला पर्वत या फोंग पुई पर्वत का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 14 का। मिसमी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मिसमी की पहाड़ी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 15 का। अन्नामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? साथियों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्नामलाई की पहाड़ी की बात की जाए तो यह विस्तृत है केरल और तमिलनाडु राज्य में, यानी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है, जिसे आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। साथियों, इस पहाड़ी से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो यह दक्षिण भारत में स्थित है, मुख्यतः केरल और तमिलनाडु राज्य में। कौन से घाट पर स्थित है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये पहाड़ी आती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची पहाड़ी अन्नामुदी है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुदी है, जो केरल राज्य में स्थित है। इसके ऊंचाई की बात की जाए तो 2695 मीटर या 8842 फीट इसकी ऊंचाई है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुदी है। कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। किस घाट के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत। किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 16 का। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर स्थित है, इन्हें आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है। 2637 मीटर की ऊंचाई के साथ दोड्डा बेटा चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछा जाएगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोड्डा बेटा है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और साथियों, इसके पहले हम सभी ने जाना था कि अन्नामलाई के अंतर्गत अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इन पहाड़ों के नाम की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियों के 16 जंगलों में पाए जाने वाले नील कुरुंजी फूलों जो बैंगनी और नीले रंग के होते हैं, इनके नाम पर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 17 का। कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा केरल। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ भी इन्हें कहा जाता है। ये केरल राज्य में स्थित है। कार्डमम पहाड़ी, इसे येलमाला भी कहा जाता है। इलायची की पहाड़ी पूछा जाए, कार्डमम की पूछा जाए या येलमाला की पहाड़ी, ये सभी एक ही नाम है जो केरल राज्य में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं।
यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। साथियों, अन्नामलाई या नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित है, जिन्हें आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा अंडमान निकोबार। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसे याद रखिएगा। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। तो पूछा जाए सैंडल पीक पहाड़ी या सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह का एकमात्र नदी कलपोंग नदी इसकी ढलानों से आरंभ होती है। तो साथियों, इससे यह भी ज्ञात होता है कि कलपोंग नदी अंडमान निकोबार की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम सैंडल पीक से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 19 का, रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा दिल्ली। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। देखिए साथियों, रायसीना की पहाड़ी भारत की राजधानी नई दिल्ली के हृदय में स्थित है। इस पर ही भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास या कार्यालय राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन 20 का, गिरनार की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित है गिरनार की पहाड़ी। पहाड़ की चोटी पर कई जैन मंदिर स्थित है, तो इसका यह फैक्ट आप याद रखिएगा। साथियों, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, महेंद्रगिरी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। महेंद्रगिरी शिखर उड़ीसा राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। किंवदंती है कि यह वह स्थान है जहां पर चिरंजीवी भगवान परशुराम अनंत काल तक रहकर तपस्या करते हैं। परशुराम हिंदू धर्म के विष्णु के छठे अवतार है। तो साथियों, इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।